हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं आज आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ कि आपने बर्थ सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई करनी है। तो यार मैं आपके लिए गवर्नमेंट जॉब के लिए, प्राइवेट जॉब के लिए, ऑनलाइन सर्विसेज जितनी भी हैं उसके रिलेटेड ऑनलाइन जो पोस्टें निकलती हैं, जो भी प्राइवेट पोस्ट निकलती है, गवर्नमेंट जॉब के रिलेटेड पोस्ट निकलती है, उसके लिए वीडियो लेके आते रहता हूँ। तो वीडियो जिसने यार अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो यार। तो आप आज हम बात करने वाले हैं कि ये अपने बर्थ सर्टिफिकेट हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने जनसुगम पे जाना है। जनसुगम पे आपने रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद आपने क्या करना है, आपके लॉगिन करने हैं। लॉगिन करने के बाद ये जहाँ पे अप्लाई फॉर सर्विसेज लिखा हुआ है यहाँ पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस क्लिक करना है। उसके बाद आपने जाना है यहाँ पे सर्च बार में लिखना है BIRTH, बर्थ लिखोगे आप। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर इशुएंस ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट एंड इंक्लूजन ऑफ चाइल्ड नेम इन द एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, जो यहाँ इस पर क्लिक करोगे उसके बाद आपके पास एक ऐसा पेज खुल के आएगा। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है कि टाइप ऑफ अर्बन ऑफ लोकल बॉडी। ठीक है, यहाँ पे आपने कॉर्पोरेशन क्लिक नहीं करना है। कॉर्पोरेशन होते हैं बड़ी बड़ी सिटियों के लिए। ठीक है, वो क्लिक नहीं करना है, आपने क्लिक करना है कमेटी। ठीक है, कमेटी पे क्लिक किया। ठीक है, उसके बाद आपका आ गया म्यूनसिपल कमेटी। म्यूनसिपल कमेटी आपने सेलेक्ट करनी है। फिर पूछ रहा है वो यहाँ पे सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक है, वो आपने सेलेक्ट करनी है। जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है। आपने तहसील सेलेक्ट करनी है। उसके बाद तहसील पूछ रहा है, तहसील सेलेक्ट करनी है आपने। तहसील सेलेक्ट करने के बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है, थोड़ा नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे वो पूछ रहा है कि कौन अप्लाई कर रहा है, वो इज़ अप्लाइंग। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है वो इज़ अप्लाइंग, अप्लाई कौन कर रहा है। ठीक है, आपने यहाँ पे फादर मदर जो भी है वो सिलेक्ट कर लेना है आपने। नेम ऑफ एप्लीकेंट, जो अप्लाई कर रहा है उसका नाम क्या है। ठीक है, वो नाम दे दिया आपने। उसका मोबाइल नंबर दे दिया, उसके बाद आपने क्या करना है, डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है, अपने ईमेल डाल देनी है उसकी। ईमेल डालने के बाद आपने क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करना है। वेदर नेम ऑफ चाइल्ड रिक्वायर्ड, क्या आपने बच्चे का नाम रखा है। ठीक है, अगर आपने बच्चे का नाम रखा है तो इसको यस करो, अगर नहीं रखा है तो नो करो। ठीक है, मैंने यस कर दिया है। आपने क्या करना है, यस करने के बाद नेम ऑफ चाइल्ड, बच्चे का नाम क्या है। ठीक है, बच्चे का नाम लिख दो। बच्चे के बाप का नाम क्या है, फादर नेम क्या है, उसका नाम लिख दिया। ठीक है, उसके बाद उसकी माँ का नाम क्या है, उसका माँ का नाम लिख दिया। ठीक है, जेंडर मेल है वो फीमेल है, बच्चा मेल है फीमेल है, कौन है वो सिलेक्ट करना है आपने। और बच्चे की डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर दो। डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे जो नीचे इन वर्ड में आएगा ये ऑटो आ जाएगा। जो ही आप सिलेक्ट करोगे डेट ऑफ बर्थ इन वर्ड, ये ऑटो लिखा आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ, पैदाइश कहाँ पे हुई बच्चे की, बच्चा कहाँ पे पैदा हुआ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुआ, प्राइवेट हॉस्पिटल में हुआ, एट होम या अदर या कहीं भी हुआ। ठीक है, आपने जहाँ भी वो हुआ, ये 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन खुलेंगे, आप जहाँ भी हुआ वो सिलेक्ट कर लेना है। अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल, नेम ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल कहाँ पे हुआ वो आपने सेलेक्ट कर देना है। ठीक है, उसके बाद एड्रेस, जहाँ पे उसकी पैदाइश हुई वो वाला एड्रेस डाल देना है इसका। ठीक है, अब परमानेंट एड्रेस जहाँ पे वो रहता है उसका एड्रेस डाल देना है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद रिमार्क में एनीवन कुछ भी लिख दो, कोई अच्छा सा वर्ड लिख दो यार यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको RAS ये वाला, ये हर वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि इसको आपने यस ही रखना है, इसको नो नहीं करना है। ठीक है, इसको आपने यस ही रखना है। ये ऑटो पहले यस ही होता है तो यस ही रखना है, इसको नो नहीं करना। फिर उसके बाद नीचे आ जाते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पे डिक्लेरेशन है। ये डिक्लेरेशन आपने बैठ के आराम से पढ़नी है। ठीक है, पहले ये पढ़नी है आराम से। पूरी पढ़ने के बाद एक स्पेशल नोट लिखा हुआ है इन्होंने, ये कह रहे हैं कि स्पेशल नोट में ये लिखा हुआ है कि ओनली क्लियर कलर copies of the original documents will be accepted. Black and white copies will not be accepted before will take 30 day working days. वो कह रहे हैं कि आपको सिर्फ जो है स्कैन कॉपी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की वो अपलोड करनी है, ब्लैक एंड वाइट डॉक्यूमेंट की कॉपी अपलोड नहीं करनी है। इसका जो है 30 दिन वर्किंग डेज होता है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना, आई एग्री पे क्लिक करना है। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद 40 रुपये सर्टिफिकेट फीस जो है वो 40 रुपये फीस कटती है। यहाँ पे आपने कैप्चा डालना है। कैप्चा डालने के बाद कैप्चा डल गया। कैप्चा डालने के बाद आपने क्या करना है, सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद एक पॉपअप खुलेगा, वो पूछ रहा है यहाँ पे कि आपने जो डाटा भरा है क्या ये सही है, हम अगले पेज पे चलें। तो आपने क्या करना है, इसको ओके कमांड दे देनी है, ओके ओके कर देना है। आपके पास एक ऐसा पेज खुलेगा, यहाँ पे आपको पूरा डाटा जो बताएगा जो आपने लिखा है
यहाँ पे दिखाएगा कि आपने सही भरा है। अगर सही भरा है तो यस कर दो, अगर नहीं है तो यहाँ पे आप इसको एडिट भी कर सकते हो। ठीक है, आपके पास एक ड्राफ्ट नंबर लगेगा। ठीक है, ये ड्राफ्ट नंबर है, ये याद रखना आपने। उसके बाद अटैच एनेक्सरी पे क्लिक करो। जो यहाँ पे इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। ठीक है, सबसे पहले आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ एप्लीकेंट यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, आपने कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ से सिलेक्ट करना है, जो है पीडीएफ बना के अपलोड कर देनी है। उसके बाद पूछ रहा है आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ फादर का जो डॉक्यूमेंट है, ठीक है, वो वाला अपलोड कर दो यहाँ पे पीडीएफ बना के। एड्रेस प्रूफ एट टाइम ऑफ बर्थ ऑफ चाइल्ड, यहाँ पे एड्रेस प्रूफ डालना है जिस वक्त उसकी पैदाइश हुई थी। ठीक है, उस वक्त आप ये वाला कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे जो आपके पास है वो अपलोड कर दो पीडीएफ बना के। बच्चे का कोई डॉक्यूमेंट है अगर आपके पास तो वो आप यहाँ पे अपलोड कर दो। स्कूल की मार्कशीट है, कुछ भी है, अगर नहीं है तो। अच्छा, फिर आ गया हॉस्पिटल डिस्चार्ज कार्ड, ये वाला आपने यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे अपलोड कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, एड्रेस प्रूफ ऑफ लैंडलॉर्ड। ठीक है, यहाँ पे एड्रेस प्रूफ यहाँ पे डाल दो आप। जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर दो। सिलेक्ट करने के बाद आप अपलोड कर दो। ठीक है, उसके बाद पूछ रहा है बोनाफाइड सर्टिफिकेट इशू ऑफ वार्ड काउंसलर। अगर ये डॉक्यूमेंट आपके पास बोनाफाइड सर्टिफिकेट है तो ये अपलोड कर दो आप। आधार कार्ड की फ्रंट साइड आप ओपन लगा दो यहाँ पे, आधार कार्ड की बैक साइड लगा दो यहाँ पे। ठीक है, वो सिलेक्ट करके यहाँ पे पीडीएफ बना के अपलोड कर दो। ठीक है, अदर में अगर आपके पास और कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट है तो ठीक है, अगर नहीं है तो कोई चक्कर नहीं, इसका कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ पे अपलोड करना। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, सेव एनेक्सरी पे क्लिक करना है। यूँ यहाँ पे सेव एनेक्सरी पे क्लिक करोगे, आपके पास एक नया पेज खुलेगा जहाँ पे आपको एक रसीद मिलेगी। वो रसीद आपने डाउनलोड करके रख लेनी है, पास में रख लेनी है। इसके वर्किंग डेज जो होते हैं वो 30 डेज होते हैं। 30 दिन के अंदर अंदर ये आपकी सर्टिफिकेट बन जाएगी। अगर कोई इशू होगा इसमें, कोई आपने डॉक्यूमेंट गलत चढ़ाया है, कोई कुछ भी चढ़ाया है, तो आपको वहाँ से वो रिटर्न भेज देंगे। ठीक है, आपने चेक करते रहना है एप्लीकेशन पे। यहाँ पे व्यू एप्लीकेशन, ट्रैक एप्लीकेशन यहाँ पे होता है, यहाँ पे आप चेक करते रहो। यहाँ पे वो रेफरेंस नंबर जो आपको मिला है वो यहाँ पे लगा के आप चेक कर सकते हो। ठीक है, कि आपका इशू क्या है। वेटिंग फॉर रिटर्न आया होगा तो आपको वापस किया होगा कि इसमें कुछ ये डॉक्यूमेंट हैं, ये चढ़ा दो। ठीक है, तो भाई यार वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, तो आगे शेयर भी कर दो यार, जिसको बर्थ सर्टिफिकेट बनवानी है तो शेयर भी कर दो। ठीक है।